कहते हैं ना भाई, जब कोई इंसान मर जाता है तो वो सिर्फ शरीर छोड़ता है, लेकिन उसकी ऊर्जा, उसकी यादें और उसका अधूरापन इसी संसार में रह जाता है। बहुत से लोग प्यार या याद में उसकी चीजें संभाल कर रख लेते हैं, पर यही सबसे बड़ी भूल है। शास्त्रों और वास्तु दोनों कहते हैं कि मरे हुए व्यक्ति की कुछ चीजें अगर घर में रख ली जाएं, तो घर की शांति धीरे धीरे मिटने लगती है और बीमारियां अंदर तक बैठ जाती हैं। ये चेतावनी सिर्फ डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। पहली चीज, उसके पहने हुए कपड़े। ये कपड़े अब उस व्यक्ति की नहीं, उसकी बची हुई ऊर्जा के प्रतीक बन जाते हैं। शरीर भले मिट गया, पर इन वस्त्रों में उसकी तरंगें जमी रहती हैं। इन्हें घर में रखना ऐसा है जैसे नकारात्मकता को अपने घर की दीवारों में बसाना। इसलिए इन कपड़ों को दान करो या जला दो, पर कभी संभाल कर मत रखो। दूसरी चीज, उसका बिस्तर या तकिया। जिस जगह उसने आखिरी सांस ली, वो स्थान भारी हो जाता है। वहां उसकी पीड़ा और उसकी अंतिम ऊर्जा ठहर जाती है। अगर वही बिस्तर या तकिया इस्तेमाल किया जाए, तो धीरे धीरे घर में एक अनजानी बेचैनी आने लगती है। इसीलिए पुराने समय में मृत्यु के बाद पूरा घर गंगा जल से धोया जाता था और बिस्तर हमेशा नया किया जाता था। तीसरी चेतावनी, उसकी तस्वीरें। याद रखना, मरने वाले की बड़ी तस्वीरें घर की दीवारों पर लगाना उसकी आत्मा को बंधन में रख देता है। वो आत्मा जो शांति चाहती है, वो हर दिन तुम्हारी पुकार सुनकर लौट आती है। इसलिए अगर तस्वीर रखनी ही है तो प्रार्थना के स्थान पर रखो, पूजा के नहीं। चौथी बात, उसकी निजी चीजें जैसे घड़ी, चश्मा या अंगूठी, ये सब उसकी दिनचर्या के हिस्से थे और उनमें उसकी जीवन ऊर्जा अब भी गूंजती है। जब कोई और उन्हें इस्तेमाल करता है तो वो ऊर्जा उस व्यक्ति में उतरती है, कई बार मानसिक तनाव या अचानक बीमारियों के रूप में। पांचवी और सबसे खतरनाक चीज, उसका इस्तेमाल किया हुआ बर्तन। मरे हुए व्यक्ति का बर्तन, गिलास या प्लेट घर में नहीं रखनी चाहिए। इन वस्तुओं में उसके शरीर के जीवाणु और सूक्ष्म ऊर्जा रह जाती है, जो धीरे धीरे नकारात्मक असर डालती है। भाई याद रख, आत्मा को शांति तभी मिलती है जब हम उसकी वस्तुएं नहीं, उसकी यादों को दिल में रखें। जो चला गया उसे अब चैन चाहिए, बंधन नहीं। इसलिए इन 5 चीजों से दूर रहो, वरना बीमारी और अशांति घर की दहलीज पार कर जाएगी